तो स्टूडेंट्स हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो है IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो है कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए कुछ रूल्स देता है। तो उसी तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग के लिए भी IUPAC ने कुछ जो हैं वो रूल्स दिए हुए हैं। और वो रूल्स क्या हैं? उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट है कि जब हमने आयन को नेम करना होता है, देखिए जब हमारे पास जैसे मान लो आपने सिंपल कंपाउंड पढ़ा हुआ है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो जब सोडियम क्लोराइड को आप नेम करते हो NaCl को, तो क्या बोलते हो आप? Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, और Na को सोडियम पहले बोलते हो, सोडियम फिर क्लोराइड, मतलब केटायन का नाम पहले लेते हो, केटायन फर्स्ट एंड देन एनायन। तो उसी तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी केटायन का नाम पहले लिया जाता है और फिर एनायन का। देखिए अब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़े थे ना कि केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं। जो आपको मैंने बताया था टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, मतलब वो केटायनिक भी हो सकता है और एनायनिक भी हो सकता है। पर आपने केटायन का नाम फर्स्ट लेना है। जैसे मान लो आपके पास आ जाता है कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे CONH3 6Cl3। तो इसमें Cl जो है ये आउटर स्फीयर में है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। और ये जो इसका मतलब है जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा ये 3 पॉजिटिव चार्ज का होगा, क्योंकि 3 क्लोराइड लगे हैं इसमें। तो ये हुआ आपका केटायन, ये हुआ एनायन। तो आपको इस पूरे स्फीयर को पहले नेम करना है। तो इसको नेम करने के भी आगे रूल्स हैं, है ना। या फिर आपके पास एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया यही वाला, आप ले लेते हैं सपोज के, और इसके साथ आपके पास लगा हुआ है CONH3 टॉइस NO2, और ये लगा हुआ है 4 टाइम्स। तो इसमें देखिए ये लिगेंड्स जो हैं NO2 4 है, NH3 2 है, CO है और K है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्योंकि K पॉजिटिवली चार्ज्ड है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है, 1 नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, पूरे के ऊपर। फिर हम यहाँ पे पोटाशियम पहले बोलेंगे, पोटाशियम, फिर इस स्फीयर का नाम लेंगे। अब इस स्फीयर का नाम लेने के लिए भी आगे रूल हैं कि पहले आप लिगेंड का नाम लोगे कि आप पहले आयन का नाम लोगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, हमेशा द नेमिंग ऑफ द केटायन पहले होगा एंड देन एनायन बाद में होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड में होता है, ठीक है। देन सेकंड रूल है इसका कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जब हमने नेम करना होता है तो उसमें हम लिगेंड्स का नाम पहले लेंगे, देन सेंट्रल मेटल आयन। इसका लिगेंड का नाम पहले, देन सेंट्रल मेटल आयन। तो अगेन आपके पास जैसे लिगेंड्स होते हैं ना, जैसे अमोनिया है, उनके नाम पहले लेंगे आप। जो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लिया था ना, हेक्साअमीन, देखिए उसमें भी हम NH3 है वो हेक्साअमीन निकल 2 क्लोराइड है ना उसका नाम, जो आपने कर लिया हुआ है पहले। मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी बताया था कि किया हुआ है। तो इसमें हम ये कैसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, Cl नेगेटिव है। तो हम इसको नेम पहले कर रहे हैं, तभी हम हेक्साअमीन, फिर हम मेटल आयन को कर रहे हैं निकल, फिर हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कर रहे हैं, फिर क्लोराइड को कर रहे हैं, हेक्साअमीन निकल 2 क्लोराइड, ठीक है। तो ये है नेमिंग का, इसको नेम करने का रूल। देन जब हम लिगेंड को, अब लिगेंड यहाँ पे तो हेक्सामीन थे, 6 के 6 लिगेंड कैसे थे आपके, अमीन थे। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट लिगेंड्स हैं, मान लो आपके पास 4 जो हैं NH3 हैं और 2 जो हैं, चाहे वो क्लोराइड हैं चाहे वो आपके वाटर हैं, कोई भी हो सकते हैं, मान लो क्लोराइड हैं 2 लिगेंड्स, ठीक है, निकल के साथ लगे हुए, तो आप कैसे नेम करोगे? तो उसके लिए सबसे पहला तो ये होता है कि जब नेम ऑफ द लिगेंड करते हैं तो लिगेंड, जैसे यहाँ पे अगर तो आपका
नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड है, ठीक है, तो उसको आप एंड करते हो विद ओ। जैसे यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड कौन सा है लिगेंड इस एग्जांपल में, ये है ना Cl, Cl है ना नेगेटिवली चार्ज्ड। जो अमाइन है वो तो आपका उसकी तो वो तो आपका न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, तो ये है नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इसको आप कैसे एंड करोगे, क्लोरो लिखोगे इसको, क्लोराइड है ना ये, तो इसको कैसे लिखोगे, क्लोरो। और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं उसको ईएम से एंड करते हैं, कई बार पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स भी होते हैं, तो उसको आप कैसे एंड करोगे, उसको आप ईएम लिखोगे। जैसे सपोज आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड NO पॉजिटिव लिगेंड है, तो इसको आप क्या लिखोगे, नाइट्रोनियम, इसको क्या लिखोगे, नाइट्रोनियम। और जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनको एज सच रखते हैं, उनको हम एज सच रखते हैं। जैसे ये तो है ना अमीन है AM, पर इसको अमाइन बोलेंगे, AMMINE, ठीक है, इसको ये बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिगेंड्स के एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। ये वाला कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, तो इसको नेगेटिवली चार्ज जितने भी हैं देखिए ये सारे, इनको आपने किससे एंड किया है, O से। अमीडो, इमीडो, हाइड्रिडो, थायो, मरकैप्टो, HS नेगेटिव क्या है, मरकैप्टो, ठीक है। तो इस तरह से ये लिगेंड्स जो हैं वो O से एंड होते हैं। और जो पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं वो EM से एंड होते हैं। जैसे NO पॉजिटिव इज़ नाइट्रोजोनियम, या NH3 पॉजिटिव इज़ हाइड्राजीन होता है ना, NH2, ठीक है, तो ये है हाइड्राजीनियम, इसमें एक H एक्स्ट्रा आ गया हुआ है, तो हाइड्राजीनियम। और जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं वो कैसे होंगे, न्यूट्रल लिगेंड्स आपके एज सच। जैसे ये C5H5N क्या होता है, ये क्या होता है C5H5N, ये आपका पिरिडिन होता है, तो इसको एज सच लिख दिया है, पिरिडिन। और ये इथिलीन डाइअमीन, वो तो पहले भी किए थे हमने लिगेंड्स के केस में। और जो ये है C6H5 थ्राइस P, तो ये ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, तो इसको एज सच लिख देंगे। लेकिन कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब जैसे वाटर है न्यूट्रल लिगेंड, तो हम उसको वाटर नहीं लिखेंगे, उसको हम क्या लिखेंगे, एक्वा। वाटर को हम क्या लिखेंगे, एक्वा। NO को क्या लिखेंगे, नाइट्रोजिल। NH3 को क्या लिखेंगे, अमाइन है, तो ये अमोनिया है, NH3 अमोनिया है ना, लेकिन इसको अमाइन लिखेंगे, एक AMMINE। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, पर उसको कार्बन मोनोऑक्साइड ना लिख के हम क्या लिखेंगे, कार्बोनिल, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 3 रूल आ गए। देन कम टू नेक्स्ट के हमने लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करनी है। तो जैसे आपके पास क्लोरो प्रेजेंट है और दूसरा है आपका पास अमाइन प्रेजेंट, तो हमने लिगेंड की नेमिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करनी है। कैसे करनी है, अल्फ़ाबेटिकली। जैसे क्लोरो और अमाइन में A पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो हम अमाइन पहले लिखेंगे, फिर बाद में क्लोरो लिखेंगे। देन न्यूमेरिकल जो प्रीफिक्सेस हैं टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो इसके लिए भी रूल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लिगेंड ऐसा है जैसे इथिलीन डाइअमीन, तो इसके तो इथिलीन डाइअमीन के नेम में ही डाई है। वैसे तो हम क्या करते हैं, हेक्सा लिख देते हैं, हेक्सा अमीन लिख दिया हमने, हेक्सा फॉर 6, ठीक है। अगर 3 होंगे तो हम लिख देंगे ट्राई अमीन, है ना, 3 के लिए अगर 3 हैं वो अमाइन तो हम लिख देंगे ट्राई अमाइन। अगर 4 हैं तो हम लिख देंगे टेट्रामाइन, या 2 हैं तो हम लिख देंगे डाई अमाइन। लेकिन अमाइन में तो कोई डाई ट्राई या कोई नंबर इंडिकेट नहीं ना हो रहा, तो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे तो हम डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा लिख सकते हैं। लेकिन जब आपके पास लिगेंड ही कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं, जैसे इथिलीन डाइअमीन, तो इसके तो अंदर ही डाई आ गया इसके नाम के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इथिलीन डाइअमीन के 2 हैं, इथिलीन डाइअमीन के 2 लिगेंड लगे हैं, तो इस 2 को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बिस। तो हम क्या लिखते हैं, बिस, है ना। 2 के लिए बिस लिखेंगे, 3 के लिए ट्रिस, देन 4 के लिए टेट्राकेस एटसेट्रा, ठीक है। तो ये लिखते हैं हम लोग। अगर आपके नाम में ही, लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई या टेट्रा है, तो उसके लिए उनके नंबर को इंडिकेट करने के लिए हम बिस, 2 को इंडिकेट करने के लिए बिस लिख देते हैं, 3 को ट्रिस, देन टेट्राकेस एटसेट्रा। देन एंड कैसे करते हैं हम उसका कॉम्प्लेक्स के नेम का,
या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेम का एंड कैसे करते हैं। तो जो कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको आप एज सच लिख देते हैं। जैसे मान लो आपके पास आ गया जो कैटायोनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे आपके पास न्यूट्रल आ गया निकल CO, सपोज CO4, ये एक आपके पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। न्यूट्रली लिगेंड लगे हैं, यहाँ पे निकल की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो आपके पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है सपोज। तो इसको आप टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ठीक है, एज सच लिख देंगे। लेकिन अगर आपके पास एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, न्यूट्रल के लिए भी एज सच लिख देंगे और कैटायनिक के लिए भी, है ना। कैटायन अगर आ जाता है आपके पास कॉम्प्लेक्स और बाहर लगे हैं Cl2 और कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक है, तो उसमें जो मेटल का नाम होगा उसको एज सच लिख देंगे। जैसे अगर कोबाल्ट होगा तो एज सच, ठीक है। जैसे हमारा ये था ना हेक्सामीन निकल लिख दिया हमने उसको, हेक्सामीन निकल 2 क्लोराइड, अमीन था वो, हेक्सा था, निकल था उसमें, और Cl2। अब 2 तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना निकल की बेटा, तो हमने 2 लिखा। ऑक्सीडेशन स्टेट को तो इंडिकेट करना ही पड़ता है, पर अदरवाइज़ ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक है, तो कैटायनिक में हेक्सा अमीन निकल ही लिखा सिर्फ हमने, उसको हमने कोई और नाम नहीं दिया, निकल 2 क्लोराइड लिखा इसको। क्लियर हुआ। तो कैटायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस को हम विदाउट एनी करेक्टरिस्टिक एंडिंग लिख देते हैं, लेकिन एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस को हम 8 से एंड करते हैं। एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस अगर कोई होते हैं, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था ना K पॉजिटिव, और उसके बाद अंदर जो है वो आपके पास क्या है, CO, सपोज CO NH3 ट्वाइस NO2 है, तो यहाँ पे NO2 तो यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा है आपका, नेगेटिवली चार्ज्ड है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें हम जो मेटल आयन है उसको हमने एंड करना है ना उसके नाम को, तो CO को कोबाल्टेट लिख देंगे, कोबाल्ट फिर 8 लगाएंगे उसके साथ। तो जैसे अगर आयरन वाला है तो फेरेट, ठीक है, कॉपर वाला है तो क्यूपरेट, गोल्ड वाला है तो ऑरेट, देन आर्जेंटेट, है ना, सिल्वर वाले को आर्जेंटेट, उनके मतलब साइंटिफिक नेम लिखेंगे हम, कोबाल्ट वाले को कोबाल्टेट, इस तरह से। देन कम टू नेक्स्ट कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन को हम कैसे लिखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं, जैसे 2, 3, 4 इस तरह से, और ब्रैकेट में उसको इंडिकेट करते हैं। जैसे सपोज आपके पास ये फर्स्ट एग्जांपल दिया है, तो इसमें CONH3 5Cl और ये है, तो इसमें पहले तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी CO की, कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आपके मेटल आयन की। तो वो निकालने के लिए आप कैसे निकालते हो, आपने बोला था ना कि सम होता है, न्यूमेरिकल सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट का न्यूमेरिकल सम होता है, जो आपके इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आता है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज आपको कैसे पता चला, क्योंकि इसमें Cl 2 लगे हुए हैं, 2 Cl लगे हुए हैं, तो क्योंकि इसी को ही न्यूट्रलाइज करने के लिए लगे हैं ना वो। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे 2 Cl लगे हुए हैं, तो Cl के ऊपर हमें पता है कि 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ 2 लगे हुए हैं, 2 का मतलब है कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हुआ, तभी आपके 2 Cl लगे। 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव हो जाएगा, तो ये न्यूट्रल बनेगा ना पूरा। तो इसमें जो है 2 पॉजिटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, और यहाँ पे अगर हमने इसकी CO की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो उसको सपोज हम X मान लेते हैं। लिगेंड कितने लगे हैं, 5 किसके लगे हैं, अमाइन के, तो अमाइन के ऊपर 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो 5 × 0, और क्लोराइड के ऊपर 1 नेगेटिव होता है, -1 कर दिया। और यहाँ पे ये जो -2 है, ये आपने इसलिए किया क्योंकि ये जो बाहर लगे हुए हैं ये 2 नेगेटिव जो हैं इसको कंपनसेट करने के लिए लग रहे हैं, ठीक है, = 0, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितना आ गया, X के ऊपर चार्ज, X के ऊपर जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो X आपका कितना निकल के आ गया, +3। तो आपको पता चल गया कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो उसको +3 नहीं हम लिखेंगे, उसको रोमन न्यूमरल्स में 3 लिखेंगे और उसको ब्रैकेट में इंडिकेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी जो अगला एग्जाम्पल है, इसमें भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताई हुई है। देन कुछ नेम अगर आपने करने हैं,
तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे इसका नाम क्या है, पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट। एट इसलिए लगा क्योंकि ये लिगेंड कैसा है, एनायनिक है ना, तो एनायनिक है। और एनायनिक है तो K3 लगे हैं। K3 का मतलब क्या हुआ बच्चे, K3 हुआ, K3 पॉजिटिव चार्ज है बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, और इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज 3 नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर हो गया। और 3 नेगेटिव अगर इसका चार्ज होगा तो आप कैसे निकालेंगे कि आपने पोटेशियम का लिखा 3 इंटू +1, x जो है आयरन की जिसकी निकालनी है, 6 लिगेंड्स हैं, लिगेंड जो है -1 के हैं, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनती है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। तो x आ गया आपका +3। तो आपने नाम क्या दिया, पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और ब्रैकेट में 3 लिखा, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी, ठीक है, रोमन में। तो इस तरह से ये कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, आपने ये पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद ये थोड़ा सा ब्रीजिंग ग्रुप्स का भी आ जाता है कि अगर आपके पास ब्रीजिंग ग्रुप्स हैं लगे हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो आप उनको कैसे नेम करते हैं। तो अगर देयर इज़ ब्रीजिंग मतलब कोई ब्रिज बन गया है, दो, ये वाला ब्रिज की तरह है ना, ये पुल की तरह है ना, ये इस आयरन और इस आयरन के बीच में जो OH है वो ब्रिज की तरह काम कर रहा है। तो इसमें कितने ब्रिज हैं, 2 ब्रिज लगे हुए हैं। तो आपने इनको नेम करने के लिए म्यू लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, म्यू, ग्रीक लेटर म्यू लिखा जाता है टू नेम द लिगेंड। आप इनको अलग अलग भी नेम कर सकते हो, जैसे इस वाले पार्ट को पहले नेम कर दिया, फिर इस वाले पार्ट को किया, देन लास्ट में तो आपका सल्फेट आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका पॉजिटिवली चार्ज है तो पहले पॉजिटिवली चार्ज को नेम करना पड़ेगा, उसमें भी पहले लिगेंड्स को नेम करना पड़ेगा। तो लिगेंड्स में जैसे इसका नाम है टेट्रा एक्वा आयरन, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट कितने लगे हैं, 2 नेगेटिव है ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी पड़ेगी। तो 2 नेगेटिव है, वाटर न्यूट्रल है, तो आयरन, आपकी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, क्योंकि यहाँ पे OH के ऊपर 1 नेगेटिव है, ठीक है। तो पूरे के ऊपर क्या चार्ज है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव होना चाहिए स्फीयर के ऊपर, क्योंकि ये 2 नेगेटिव लगे हुए हैं। 2 पॉजिटिव कैसे होगा कि यहाँ पे 2 नेगेटिव तो कंपनसेट हो गया है ना, तो अगर इनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो 4 पॉजिटिव बन जाएगा ना, पूरा 4 पॉजिटिव पूरा बन गया। तो इनके ऊपर क्या, ये 4 पॉजिटिव में से 2 नेगेटिव तो कंपनसेट हो गए, तो बाहर कितना रह गया, सिर्फ 2 नेगेटिव। तो आयरन के ऊपर कितना चार्ज आया, 2 पॉजिटिव। आयरन के ऊपर कितना चार्ज आया, 2 पॉजिटिव। ईच आयरन के ऊपर, इस आयरन के ऊपर भी और इस आयरन के ऊपर भी, दोनों के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। देन इसका नाम हुआ टेट्रा एक्वा आयरन 2, ठीक है, ये तो हमने इसका लिख दिया, टेट्रा एक्वा आयरन 2। फिर आपके पास ब्रिजिंग है, म्यू डाई हाइड्रोक्सो, ये हाइड्रोक्सो है ना, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, O से एंड होगा, हाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा आयरन 2। तो इसको हमने दूसरी बार कर दिया नेम सल्फेट, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आपको ऑक्टा एक्वा म्यू डाई हाइड्रोक्सो डाई आयरन 2 सल्फेट, तब वहाँ पे डाई आयरन 2 सल्फेट लिखना पड़ेगा, है ना। अगर इसको ऑक्टा एक्वा किया, ऑक्टा एक्वा मतलब 8 के 4 एक्वा यहाँ से और 4 एक्वा यहाँ से ले लिया आपने, ठीक है। देन इस तरह से ये भी है एक, इसमें आपके कौन कौन से हैं जो ब्रिज कर रहे हैं, 2 ब्रिजिंग हैं यहाँ पे। तो एक ही ब्रिजिंग था तो आपने म्यू लिखा, म्यू डाई हाइड्रोक्सो कर दिया, लेकिन यहाँ पे नीचे वाले में 2 डिफरेंट ब्रिज हैं, ठीक है। तो ये वाला कौन सा है, अमीडो, NH2 नेगेटिव है ये, तो O लगेगा ना एंड में। और ये कौन सा है, नाइट्रो और अमीडो, ठीक है। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट के ऊपर, दोनों के ऊपर +3 आएगी, है ना, वो कैलकुलेट आप करना बता दिया है आपको। होल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कितना पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसमें आपका नेगेटिवली चार्ज्ड
तो 4 नेगेटिव, तो इसका मतलब इसके ऊपर 4 पॉजिटिव। तो ये आप कर सकते हैं, आप कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका नाम देखिए, यहाँ से नाम शुरू करिए, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3, कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। फिर म्यू, अब यहाँ पे भी आपने नाइट्रो पहले करना है नाम, ये वाला पहले करना है कि ये वाला पहले करना है, अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। अमीडो, फिर दोबारा से म्यू नाइट्रो, म्यू अमीडो, म्यू नाइट्रो, फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3 और लास्ट में नाइट्रेट। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप इनकी नेमिंग कर सकते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट रूल, दैट इज़ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बाय द बाइडेंटेट लिगेंड्स। मतलब बाइडेंटेट लिगेंड्स जो हैं उनमें आपके जो हैं एम्फोटेरिक लिगेंड्स भी होते हैं ना, जो आपके जिसकी डिफरेंट साइट्स होती हैं। चाहे आपका वो एम्फोटेरिक क्या हुआ कि आपका वो किस से अटैच कर रहा है, जैसे मान लो आपका SCN लिगेंड है तो इसमें नाइट्रोजन से भी अटैच कर सकता है, सल्फ़र से भी। तो अगर सल्फ़र से अटैच करेगा तो अलग नाम होगा, अगर नाइट्रोजन से करेगा अलग नाम होगा। तो उसमें हम मेंशन कर देते हैं, जैसे अगर आपने ये वाला ही लिगेंड लिया है NCS या SCN, कोई भी इन दोनों में से, इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, मैं इस वाले एग्जाम्पल को डिस्कस करूँगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो लिगेंड का नाम है, अब ये N के साथ अटैच्ड है CO से, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है, N के साथ अटैच्ड अगर ये है तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम हेक्सा थायोसाइनेटो N लिख देंगे। मतलब उसको हमने इंडिकेट कर दिया कि वो किसके थ्रू, N के थ्रू कोबाल्ट के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो इसका नाम हुआ पोटाशियम हेक्साथायोसाइनेटो N कोबाल्टेट। कोबाल्टेट इसलिए क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और यहाँ पे कोबाल्टेट के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है जो कि 3 पॉजिटिव है, तो आपने 3 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर N के साथ अटैच्ड है ना, NO2 है तो N के साथ अटैच्ड है, लेकिन ONO है अगर, तो O के साथ अटैच्ड है ना। तो हम इनके नाम तो हम अलग अलग लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका नाम जो होता है वो नाइट्रो होता है, और अगर वो O के साथ अटैच्ड होता है तो उसका नाम जो है नाइट्रीटो होता है, नाइट्रीटो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इनको नेम कर सकते हैं। अगर आपने N और O नहीं लिखना है, अगर आप नाइट्रो लिख रहे हो ना, तो नाइट्रो N के थ्रू अटैच्ड है, फिर भी आप O के थ्रू अगर अटैच्ड है, वहाँ पे भी अगर आप नाइट्रो लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि नाइट्रो तो है पर अटैच्ड विद O, मतलब वहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा नाइट्रो डैश O, फिर जिसके साथ भी अटैच्ड होगा, जैसे यहाँ आपको बाल्ट के साथ अटैच्ड है, ठीक है। देन चाहे आप इनके अलग अलग नाम लिख दें, जैसे आपने नाइट्रो और नाइट्रीटो लिख दिया, जैसे यहाँ पे साइनेटो N, और या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, साइनेटो N नहीं लिखना है तो आइसोथायोसाइनेटो कर दो, आइसो लिख देते हैं ना हम अगर N के साथ अटैच्ड होता है। और SCN जो है वो थायोसाइनेटो है, थायोसाइनेटो, और अगर N के साथ है तो आइसोथायोसाइनेटो, तो आइसोथायोसाइनेटो भी लिख सकते हैं इसको, या अगर थायोसाइनेटो ही लिखा है तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि इट इज़ अटैच्ड विद N। क्लियर हुआ? देन नेक्स्ट इज, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हमने किया। नेक्स्ट इज़, अगर आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं तो उनको कैसे नेम करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब हम इसकी उस पे आएंगे ना, आगे अगला टॉपिक हमने करना है आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझाया जाएगा। पर अगर उनको नेम करना है तो ये पहले भी आपने पढ़ा होगा, नेम सिस या ट्रांस लिखते हैं हम, तो सिस हम तब लिखेंगे जब वो सेम साइड पे होंगे, और ट्रांस हम तब लिखेंगे जब वो ऑपोजिट साइड्स पे, ऑपोजिट पोजीशंस पे होंगे सेम लिगेंड्स। जैसे इस वाले केस में जो 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ये 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, और जब आपके 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं तो 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है नीचे वाले एग्जाम्पल में। तो 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में आपके पास ये देखिए Cl जो है वो सेम साइड में है, अमाइन जो है वो सेम साइड पे है, तो इसको आप सिस लिखेंगे,
सिस डाई अमाइन डाई क्लोरो, अमाइन पहले अल्फ़ाबेटिकली, डाई क्लोरो दूसरे नंबर पे। देन प्लेटिनम 2 न्यूट्रल है तो इसलिए प्लेटिनम ही रखा, ना प्लेटिनेट किया ना कुछ और किया, है ना। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी इसमें प्लेटिनम की 2 पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ये ऑपोजिट साइड्स पे हैं, अगर ये अमाइन और क्लोरो जो हैं वो ऑपोजिट साइड्स पे हैं तो ट्रांस लिख देंगे, ट्रांस डाई अमाइन डाई क्लोरो प्लेटिनम 2, है ना। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में भी अब कैसे देखना है, सिस ऐसे देखना है कि अगर तो ये बिल्कुल ही ट्रांस पोजीशन पे हैं, ऑपोजिट पोजीशन पे हैं Cl, तो ट्रांस लिखना है। उसमें हमारे पास यहाँ पे 2 ही लिगेंड ऐसे हैं जिनको हम सिस और ट्रांस में देख सकते हैं, वो है Cl, ठीक है, क्योंकि NH3 जो है वो तो सिस और ट्रांस दोनों बन रहा है, तो हम इसके बेस पे तो देख ही नहीं सकते। हमारे पास Cl है जो कि 2 ही हैं प्रेजेंट, तो इसमें हम सिस और ट्रांस देख सकते हैं कि ट्रांस कब बनेगा, जब ये Cl एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे तो वो ट्रांस होगा। अगर वो अदर देन, मतलब अगर 90 डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे हैं कहीं पे भी तो सिस, और अगर 180 डिग्री पे हैं, 180 डिग्री पे हैं तो ट्रांस, वो देखना है आपने, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, अगर आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे जहाँ पे हमने आइसोमेरिज्म करना है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स को कैसे नेम करते हैं, वो करते हैं आप, या जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं उनको या तो स्मॉल डी लगा देते हैं या पॉजिटिव सिंबल लगा देते हैं, और जो लिवो रोटेटरी होते हैं उनको नेगेटिव साइन लगाते हैं या स्मॉल एल लगाते हैं। ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे आगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स में, पर आपने यही याद रखना है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए डी और पॉजिटिव, और लिवो रोटेटरी के लिए स्मॉल एल और नेगेटिव, ठीक है। अब एब्रीवेशंस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स हम कैसे करते हैं, ये भी आपको रूल्स में ही सिखा दिया गया है कि भी आपने अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड आपके मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी एब्रीवेशंस लिखी होती है आपको, क्योंकि ये बच्चे आप क्लियर कर लें कि इसमें आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर का 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है कि इसका नाम लिखिए आप, ठीक है। तो आपको एब्रीवेशंस दी होती हैं वहाँ पे, ज़रूरी नहीं है आपको पूरा ही दिया हो कि फार्मूला ही दिया हो, आपको EN लिख के दिया होगा सपोज़, तो EN अगर लिखा है तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, इथिलीन डाइअमीन है। और पिरिडीन के लिए PY लिखा होगा, पिरिडीन के लिए PY। और अगर दो पिरिडीन में बाई पिरिडीन है ना, अगर 2-3 बाई पिरिडीन में ऐसे हुआ 2 और 2-3 बाई पिरिडीन अगर है, 2-3 बाई पिरिडीन अगर है तो वो उसको BIPY लिखते हैं, BIPY। तो ये आपका क्या हुआ, इसको आप इस तरह से करेंगे, ये हुआ पिरिडिन, तो ये हुई 1 पोजीशन, ये हुई 2 पोजीशन, 2 पोजीशन पे दूसरे पिरिडिन में 3 के साथ अटैच्ड है, तो दूसरे पिरिडिन की, जैसे हमने दूसरा पिरिडिन अगर ड्रॉ करना है तो सपोज़ हमने यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा, तो इसकी 3rd पोजीशन के साथ अटैच्ड करना है इसको, है ना। और यहाँ पे ऐसे ऐसे, मतलब 1 2, अगर मान लो ये 3rd पोजीशन है तो इस तरह से आप कर लीजिए ऐसे, तो यहाँ डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, क्लियर हुआ ये। तो ये 1 2 3 पोजीशन पे अटैच्ड है, और यहाँ पे ये 1 और 2 पोजीशन पे, तो इसका नाम हुआ 2-3 बाई पिरिडिन, 2 पिरिडिन ग्रुप हैं, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से अटैच्ड होगा, ठीक है। तो इसको BIPY लिख देते हैं। देन और क्या है आपके पास, जैसे एसिटाइल एसीटोनेटो है, AC लिखते हैं, एसिटाइल एसीटोनेटो। देन ऑक्जालेट को OX लिखते हैं, ये आपको पहले भी बताया। देन डाई इथिलीन ट्राइअमीन को DIEN लिखते हैं। ऑक्जाइम आपको बताया था, DMG जो होता है, 8 क्विनोलिन भी बोलते हैं उसको, DMG भी बोलते हैं। फिर EDTA लिखते हैं, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट।
यूरिया के लिए UR लिखते हैं, ठीक है। थायोयूरिया के लिए TU लिखते हैं, थायोयूरिया TU, ठीक है। ग्लाइसिन अगर आयन है तो ग्लाइसिन के लिए GLY लिखते हैं। DMG लिखते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम के लिए। ऑक्साइन के लिए आप 8 क्विनोलिन लिखेंगे और DMG के लिए डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम, ठीक है। इस तरह से आपकी एब्रीवेशंस होती हैं, तो ये भी आप इनको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी हैं जो एब्रीवेशंस हम इसमें करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो अगर आप इनको नेमिंग आप कर सकते हैं तो अब आपको इजी हो जाएगा इनकी नेमिंग करना। जैसे यहाँ पे म्यू वाले जहाँ पे भी आ जाते हैं बच्चे, तो म्यू का मतलब है कि यहाँ पे ये आप इनकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है। जैसे म्यू वालों की स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, ये आपका होमवर्क है कि जो ये जितने भी आपके नेमिंग किए हुआ है उनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है और इनके नाम लिखने की और उनको एनालाइज करना है इन रूल्स के बेसिस पे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।